अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी इंडिया वर्सेस पाक T20 वर्ल्ड कप 2026। और आज ये रौनक की वीडियो है जी, और देखते हैं जी इन्होंने कैसा रिव्यू दिया है, और उसके बाद हम अपना रिव्यू देते हैं। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्लान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, किसी ने बहुत पहले ही कहा था कि न प्यार में न मार में, असली मजा है पाकिस्तान की हार में। यही मजा हमारी टीम हमें दिलाती रहती है। अब देखिए ना, मैच को बॉयकॉट करने की नौटंकी महीने भर चलाने के बाद फाइनली जब मैच हुआ तो पाकिस्तानियों ने क्या किया? ये तो मुद्दे लगा साला। मतलब जलालते रूह अफजा में हलक तक डूबने के बाद पाकिस्तानियों ने जब मैच खेलने की सोची तो वही पुराना रावलपिंडी रोना शुरू कर दिया कि वो देखो, इंडिया हमसे हाथ नहीं मिलाया। ये वो बेगैरत लोग हैं जिनको दुनिया मुंह नहीं लगाती, ये चाहते हैं हम हाथ मिलाए हैं? लेकिन पाकिस्तान की टीम की सोच और उनकी परफॉर्मेंस, और यहां तक कि उनके मुल्क के क्रिकेट फैंस की स्पोर्ट्स अवेयरनेस भी कभी हाथ मिलाने से ऊपर जा ही नहीं पाई। पूरे मैच में क्या हुआ इसके बारे में तो हम वीडियो बना ही चुके, लेकिन यहां पर किसी और चीज के बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। तो भाई साहब, वो कहते हैं ना कि फटे तो फटे लेकिन नवाबी न घटे। बस यही हाल है पाकिस्तान का और उनकी फोर्सेस का। कौन सी फोर्सेस का? जी हाँ, अपने आप को रियासत पुदीना के नवाब झुन्नू अली शाह समझने वाले ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी ने ये सोचा था कि इस टीम को भेजकर वो इंडिया को हरा देंगे। बंदा मैच देखने आया भी, लेकिन पूरा मैच उसे देखा नहीं गया, बीच में उड़ के चला गया। समाज के किसी शरारती सोशल मीडिया वाले ने लिखा कि भारत का पाकिस्तान को पेलने का इतिहास इतना लंबा है कि हर पाकिस्तान झेल ही नहीं पाता। The Pakistan board chief Mohsin Naqvi ran away from the embarrassing loss of Pakistan. खैर, इस मैच से पहले नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या क्या नाटक नहीं किए। मैच फीस बढ़ाने से लेकर बायलैटरल मैचेस कराने तक। शौकत मियां की पंचर स्कूटी जैसी जबान जब चली तो चलती ही गई। अब्बू जान से इनको ये उम्मीद थी कि हम उनके यहाँ खेलने जाएंगे या उनको अपने यहाँ खेलने बुलाएंगे, वो भी अपनी सरहद के बाहर। जाहिर सी बात है, हमने इस बार भी उनको हरा दिया। जैसे सूरज सुबह टाइम पर आता है, चांद रात में टाइम पर निकलता है, प्रकृति अपना बैलेंस बनाकर चलती है, वैसे वर्ल्ड क्रिकेट का भी बैलेंस बनाते हुए हम हर बार उनको हरा ही देते हैं। खत्म। अब इस हार के बाद से किसी ने इनके प्लेयर से पूछा कि आप अपने मुल्क में क्या मुंह दिखाएंगे। इस पर प्लेयर ने कहा कि जैसा हमको इंडिया ने पीटा है, मुल्क हमारी शक्ल नहीं कुछ और देखना चाहती है और सुझाना चाहती है। आर यू कॉमेडी मी? ये जलालत के घूंट पाकिस्तानियों को हमेशा क्यों पीना पड़ता है भाई साहब, पता है आपको? क्योंकि इनके अंदर न तो मजहबी कीड़ा इनका शांत बैठता है, और न ही एक गेम को गेम की तरह ये देखते हैं। इनके लिए हमेशा ये टैलेंट से ज्यादा ईगो की लड़ाई बन जाती है, जिसको मसलने में इंडिया को बहुत मजा आता है। अभी इनके बड़बोले शाहिद अफरीदी ने मैच से पहले पता क्या बोला था, ये आप खुद सुनो। इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं। अब देखो इस आदमी को, गौतम गंभीर ने सही बोला था इसको, वो वीडियो तो पता ही होगी आपको। वैसे कोई इन बासी उड़द के पापड़ को ये बताए कि भाई साहब चलो, हमारे यहाँ 4 लोग मुल्क और क्रिकेट चलाने के लिए हैं, पर तुम्हारे यहाँ तो मियां मुलेठी 4 लोगों ने खरीद रखा है तुमको। बात तो सही है। तुम तो हर दूसरे देश को अपना बाप बनाए बैठे हो यार। चीन ने $2 फेंके, बलूचिस्तान उनके हवाले कर दिया। अमेरिका ने $2 फेंके, ट्रंप की गुद्दी सहलाने लगे। अब कुछ तो शर्म किया करो मुंह खोलने से पहले। बात रही क्रिकेट की, तो सही बताऊं, वर्ल्ड क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को पाकिस्तान की टीम लगातार गिरा ही रही है। कभी इनके प्लेयर्स ऑन फील्ड दूसरे देश के खिलाड़ी को कन्वर्ट करने लग जाते हैं, कभी ये बरसाती मेंढक अफरीदी बॉल को चूसने लग जाता है, और फिक्सिंग तो भाई साहब ये लोग लेकर पैदा हुए। मतलब क्या ही दिया आप लोगों ने क्रिकेट को, बताओ। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। सच बताऊं तो ये इस टूर्नामेंट का सबसे बोरिंग मैच था। किसी भी डिपार्टमेंट में पाकिस्तान हमारे सामने कॉम्पीट नहीं कर पाया। आज जब दुनिया के क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहे हैं, वहां पाकिस्तान वापस आदि मानव युग में जा रहा है। एक सीरियस सवाल है दोस्तों कि अगर यही पाकिस्तान के क्रिकेट का स्टैंडर्ड है, तो इससे बढ़िया तो अपनी दुकान बंद ही कर दो भाई ला, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में आप कुछ कंट्रीब्यूट तो कर नहीं पा रहे। जैसे बाप की पेंशन पर चलने वाले आलसी बच्चे जिंदगी भर से पेंशन पर ही पलते हैं, ठीक वैसे ही पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट टीम वसीम अकरम और वकार यूनुस जैसे खिलाड़ियों के नाम की पेंशन पर सर्वाइव कर रही है कि देखो, हमारे अब्बू का खौफ था, खुदा के वास्ते हमसे भी खौफ खाओ। पाकिस्तान के इतना जलील होने के बाद भी इनकी 6 मीटर लंबी जबान नहीं थकती। इनके जर्नलिस्ट कभी 21 वाला मैच मांगते हैं, कभी 25 वाला, तो कभी 15 वाला मैच। मतलब आदत ही जब मंगतों की हो चुकी है तो भीख मांगना कैसे छूटे नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चूरन इन्होंने दुनिया भर का चटा रखा है कि भाई आईसीसी को घुटनों पर ले आए, बीसीसीआई को घुटनों पर ले आए, जबकि सच्चाई ये है कि ये खुद वर्ल्ड क्रिकेट के सामने बिछे हुए हैं। अरे बांग्लादेश इनको देखकर मनी मन गाली दे रहा होगा, फिर भी इनकी जबान एक रुकने का नाम नहीं लेती। इनकी ये हालत है कि इनको जब भीख नहीं मिलती तो ये जेब कतरे लोगों की तरह जेब काटने निकल पड़ते हैं। ट्रॉफी नहीं मिलती तो ट्रॉफी चुरा लेते हैं। याद करिए एशिया कप के फाइनल में मोहसिन नकवी ट्रॉफी चुरा, हमारा ट्रॉफी लेकर भाग लिया। इस मैच में ट्रॉफी नहीं थी तो मियां मुलेठी अपनी तशरीफें बचाकर भाग गया।
खैर, इस आदमी की ना लाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, पर मैं इसको ऑफर नहीं कर सकता जो मैं आपको ऑफर कर सकता हूँ। यस, अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहते हैं और लाइफ में कामनेस लाना चाहते हैं तो यंग मॉन्क बेवरेज जरूर ट्राई करना। एक ऐसा ड्रिंक जिसमें शुगर बिल्कुल नहीं है और हर्ब्स हैं, मतलब आपके सिस्टम के लिए अच्छा भी है। एक बार ट्राई तो करो। स्पेशल ऑफर भी चल रहा है, डिस्काउंट मिलेगा 26% का, क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। रौनक 26 लगाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, इस कोड को लगा के यंग मॉन्क जरूर ऑर्डर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी इसे जरूर शेयर करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। ऑर्डर नाउ, यू विल से वाओ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खैर दोस्तों, क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि एक टाइम पर पाकिस्तान की टीम काफी स्ट्रांग थी। इमरान खान की कैप्टनसी में पाकिस्तान की हालत ठीक इसके उल्टी थी जो आज है। मगर अब वही इमरान खान अपने ही मुल्क में इस हालत को देख नहीं पा रहे। दरअसल इमरान 2023 से ही रावलपिंडी की जेल में बंद है। उन पर भ्रष्टाचार और बाकी कई आरोप हैं जिनकी वजह से उन्हें सजा सुनाई गई है। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि इमरान की आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई। कहा जा रहा है कि एक आंख से अब वो 15% ही देख पा रहे। इमरान खान के परिवार का कहना है कि जेल में सही इलाज न मिलने की वजह से ऐसा हुआ है। हाल ही में डॉक्टरों की एक टीम ने जांच की है। सरकारी डॉक्टरों का कहना है कि इमरान की हालत में सुधार है, लेकिन इमरान का परिवार और उनके वकील इस बात से सहमत नहीं है। इलाज हुआ, लेकिन इलाज भी इस तरह हुआ कि अभी तक जो रिपोर्ट हमने देखी तो तकरीबन उसकी इमरान खान साहब की आंख की बीनाई 10 से 15% तक आ चुकी है और ये इनकी जारी हुकूमत की रिपोर्ट है। इस पूरे केस में एक नया मोड़ तब आया जब दुनिया भर के बड़े क्रिकेटरों को पता चला कि इमरान की तबीयत जेल में बहुत खराब है। उन्होंने एकजुट होकर आवाज उठाई। भारत के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर और कपिल देव के साथ साथ दुनिया के 14 मशहूर कप्तानों जैसे ऑस्ट्रेलिया के एलन बॉर्डर और वेस्टइंडीज के क्लाइव लॉयड ने भी मिलकर एक चिट्ठी लिखी। इन खिलाड़ियों ने कहा है कि इमरान खान सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि क्रिकेट की दुनिया के बहुत बड़े हीरो हैं। उनकी तबीयत बिगड़ने की खबर सुनकर वे सब परेशान हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि इमरान को उनके पसंद के डॉक्टरों से इलाज करने की इजाजत दी जाए। खिलाड़ियों का कहना है कि भले ही मैदान पर हम एक दूसरे के खिलाफ खेलते हों, लेकिन एक खिलाड़ी के नाते इमरान खान को जेल में सम्मान और अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसमें गौर करने वाली बात पता है क्या दोस्तों? इस पूरी चिट्ठी में एक भी पाकिस्तानी कप्तान या खिलाड़ी का नाम तक नहीं है। वो पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी जो इमरान खान के साथ खेलते थे और उनके नीचे ही क्रिकेट के लेजेंड्स बने, उनमें से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई उनके लिए। मतलब अपने यहाँ के क्रिकेट के हीरो को तो आप लोग ऐसे रखते हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। कभी कभी गोलमाल भी हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसे माहौल में आप ध्यान दीजिए कि जब एक फॉर्मर वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान जेल में हो, उसके हेल्थ पर दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स लिख रहे हो, जब मुल्क की इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी खतरे में हो, तब ये 6 फुट की जबान वालों का मुंह नहीं खुलता। मगर इंडिया को ज्ञान देने के लिए सबसे पहले लाइन में लग जाते हैं कि फला आदमी का फला नेता का फला बेटा उसका दामाद है। अरे भिखमंगो, थोड़ा अपने यहाँ भी देख लो यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब इनके देश में क्या हो रहा है? कब तक इस झूठ की जिंदगी के कंधों पर ढोते रहेंगे ये लोग? मतलब भाई साहब, थोड़ा सा बुद्धि की एफडी तोड़ के ये सोचो कि अपने यहाँ की क्रिकेट का ये हाल क्यों है। पर्ची सिस्टम ने आपको क्या दिया? वही घंटा जो आप टीम में प्लेयर बनाकर रख लेते हो और फिर हम उसी घंटे को बार बार बजा भी देते हैं। नहीं, धुरंधर का एक डायलॉग है कि हमको हर बार जीतना होता है और उनको सिर्फ एक बार। ऐसा नहीं कि भारत कभी पाकिस्तान से क्रिकेट के मैदान पर हारेगा नहीं। किसी खराब दिन भारत हार भी सकता है, लेकिन उस जीत पर ये पाकिस्तानी अपनी सलवार फाड़कर जो नंगा नाच करेंगे ना, वो इनके मेंटल स्टेट को दर्शाएगा। दरअसल ये लोग अपनी क्रिकेट को सालों पीछे ले जा चुके हैं। अब दोस्तों, जैसा पाकिस्तान खेला है, अपने मुल्क और हमारे मुल्क दोनों जगह ही बराबर से रगड़ा जा रहा है। सोचिए, भारत के 175 रनों के जवाब में पाकिस्तान सिर्फ 114 पर ढेर हो गया। मतलब पूरे 6 महीने दुनिया भर की नौटंकी करने के बाद जब परफॉर्मेंस देने की भारी आई तो हक दिए। ये तो टट्टी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो फिर भी 11 की टीम थी। इनकी तो 93,000 की टीम हमारे सामने सरेंडर कर चुकी है भाई। तुमसे ना हो पाएगा। मैच से पहले बॉयकॉट करने की धमकी दे रहे थे। उस बॉयकॉट की धमकी में भी एंटरटेनमेंट था उतना जितना इनके मैच में नहीं था। अरे लंगड़ा घोड़ा भी रेस में 4 लैप पूरा करता है, लेकिन इन पर 1000 लानते पड़े कि पाकिस्तान से आए ये खच्चर 8वें ओवर में ही हाफ गए। सोचिए कि इस मैच में आईसीसी के चेयरमैन जय शाह एक छोटे बच्चे के साथ बैठे थे। पाकिस्तान की बैटिंग ऐसे कोलैप्स हुई कि फैंस ने कहा कि एक ओवर इस बच्चे को भी दे दो, क्या पता एक विकेट यही ले जाए। मतलब गुस्ताखे बदतमीजी की गले तक लबरेज चाशनी में डूबे पाकिस्तानियों के लिए साल की टू डू लिस्ट में हर साल हमसे जलील होना पहले नंबर पर लिखा रहता है। इनके मिस्त्री स्पिनर, नॉट मिस्ट्री, मिस्त्री उस्मान तारिक के हौवे में डूबे पाकिस्तानियों को एक और रियलिटी चेक मिल गया कि वो लोग भट्टा फेंक के भी हमसे जीत नहीं पा रहे हैं। उस्मान मियां किसी सैलून की दुकान पर उस तरह चलाते तो कम से कम 4 लोगों की जिंदगी में कुछ इंपैक्ट तो डालते। क्यों मैच खेलते हो यार? छोड़ दो इसको, खत्म करो। बात तो सही है। खैर दोस्तों, किसी भी टीम की जीत उनके एकजुट होने पर निर्भर करती है। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान ने कई बार कप्तान बदले। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, फिर वापस बाबर आजम। मतलब इनके पास क्रिकेट को चलाने का कोई विजन ही नहीं था। ड्रेसिंग रूम में पावर स्ट्रगल की खबरें और खिलाड़ियों के बीच आपसी तालमेल की कमी ने उन्हें मैदान पर एक यूनिट के तौर पर कभी लड़ने ही नहीं दिया। एक खिलाड़ी तब मानसिक रूप से मजबूत होता है जब उसका सिस्टम मजबूत हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 3 सालों में 4 से ज्यादा चेयरमैन बदल चुके। जब खिलाड़ियों को अपने फ्यूचर और सेक्शन की सुरक्षा सिक्योरिटी महसूस नहीं होती तो वे निडर होकर नहीं खेल पाते। वे अपने लिए खेलने लगते हैं, टीम के लिए नहीं। यही काम बाबर और रिजवान करते आए हैं। 2022 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हो या 2024 T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका जैसी नई टीम के खिलाफ मैच हार जाना, ये इसका एक प्राइम एग्जांपल है।
अमेरिका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने सुपर ओवर में जो गलतियां की वो साफ दिखाती हैं कि वे दबाव झेलने की मानसिक स्थिति में नहीं थे। इन शॉर्ट ये एक हारी हुई कौम थी और रहेगी। खैर, पाकिस्तान की इस पूरी हालत पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। और लाइफ में अगर स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहते हो और कामनेस लाना चाहते हो तो एक कैन में काम हो जाएगा। यंग मॉन्क जरूर ऑर्डर करना। इसमें है नो एडेड शुगर और हर्ब्स, यानी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। एक बार ट्राई करो। 26% ऑफ यानी डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। रौनक 26 ये कोड लगाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया है उस पर क्लिक करके जरूर ऑर्डर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद। मांग है या यंग मांग, राइमिंग तो यही बनती है। ठोको इनको। कल ये हम वहाँ पे एक होटल में बैठे हुए थे तो खाने का वेट कर रहे थे, तो वहाँ पे ऑर्डर किया और बैठ के, और वहाँ पे मैच चल रहा था इंडिया का, तो वो देख रहे थे और सिचुएशन देख रहे थे किस तरह हुई है। उससे पहले पाकिस्तान के मैच की वो हाईलाइट जो है, सॉरी क्या लेके स्टेटस जो है वो देख रहे थे, तो उसमें नज़र आ रहा था कि ये तो मार रहे हैं और ये और वो खेल रहे हैं। तो ये मुझे बता रहा है फरहान साहब ज़्यादा जो है वो 100 कर गया हो इतनी बालों के ऊपर। मेरी हंसी भी नहीं कर रही थी और अजीब लग रहा था कि यार क्या मतलब क्या गुंडा बनेगा ये तो। डॉक्यूमेंट्री बनाने के काबिल हो गया है। हाईएस्ट स्कोर इसका 80 था ना, हाँ अब 100 हो गया। तो हो गया किसके खिलाफ जनाब? वो नामीबिया के खिलाफ। तो भाई डॉक्यूमेंट्री तो बनाएगा वो। छोटी टीमों का यही फायदा है ना कि पाकिस्तानी प्लेयरों को मौका मिल जाता है अपना वो टैलेंट दिखाने का। जिस तरह से बाबर दिखाता है उस तरह से साहबजादा फरहान भी, अब इसको भी मौका मिल गया। इसने भी हाईएस्ट स्कोर जो है वो इसको चाटना है, इस रिकॉर्ड को चाटना है इन लोगों ने। बस उनके लिए तो है ना, नाम तो है ना। नाम यार, ये स्टेटस देखे जाते हैं कि आपने कब से कब और किस टीम के खिलाफ और क्या सिचुएशन थी और क्या चल रहा था, ये देखा जाता है कि कितने आउट थे। और तब विराट कोहली का रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि इतने आउट थे और वो आया और उसके बाद जनाब उसने जो है बैटिंग संभाली और उसके बाद उसने इतना स्कोर किया, प्रेशर सिचुएशन जो हैंडल की, और मैच विनिंग इनिंग्स जो हैं वो उसकी ठीक ठाक हैं। तो ये वो चीज़ जो है वो कहीं नज़र आए ना किसी एक पाकिस्तानी प्लेयर में। वो जिम्बाब्वे जो है वो रिजू के साथ मिलकर 4 सिंगलें वो बनाता है, 3 सिंगलें वो बनाता है। वो कहते हैं चलो ख़त्म, इतना बहुत है, 1-2 बाउंड्री मार देते हैं अवाम के, उसको ही जनाब आगे लेकर, और 47 बालों के ऊपर या 50 बालों के ऊपर वो सिर्फ उनका स्कोर क्या होता है 25, 28, 30 ये होता है, उससे भी कम होता है। तो ये दोनों इस तरह दोनों मिलाकर स्कोर कर रहे होते हैं और अवाम को लगता है कि एवरेज ठीक जा रही है, स्कोर ठीक जा रहा है, दोनों ने अच्छा संभाला हुआ है, विकेट भी लूज़ नहीं की। वो भाई ये आजकल की क्रिकेट है। इसको भाई वो जहाँ पे 20-20 बालों के ऊपर, 27 बालों के ऊपर वो जनाब अगले 100 भी कर जाते हैं और 50 जो है वो उन्होंने ठोकी हैं 12-12 बालों के ऊपर। तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा भाई इस चीज़ को कि एक प्लेयर आके आउट होता है, अच्छा खेल जाता है, ऊपर वाले या आउट हो जाते हैं, नीचे वाले खेल जाते हैं, लेकिन खेल के जाते हैं। लेकिन एक ही प्लेयर आपको जनाब वो ठीक ठाक फास्ट वे में पेल गया, ईशान किशन आकर उसने पेला और उसने पेल के 175 जो है वो टोटल बोर्ड पे लगा दिया। क्या बाओ फाइटिंग स्कोर है। और यही स्ट्रेटजी जो है यहाँ नज़र आनी चाहिए थी कि ये दोनों जो हैं ये पाकिस्तानी टीम को भी उसी लेवल का खेलना चाहिए था। आज ये रौनक ठीक कह रहे हैं कि लेवल नज़र नहीं आया, वो नज़र ही नहीं आई चीज़ के हम किसी टीम के साथ खेल रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के सामने नामीबिया है ना, उसी तरह इंडिया के सामने पाकिस्तान है। वही हालत है कसम से। वो फील वैसे ही हो रहा था कल। वो मेरे ख्याल में नीदरलैंड के साथ मैच नीदरलैंड का उन ठीक ठाक रन दे दिया। तो मतलब वो अब विकेटें भी ले रहे थे, वो सारा कुछ हो रहा था। चेज भी ठीक किया है। हाँ नीदरलैंड का इंडिया के साथ है। हाँ 170 से ऊपर दिया है, चेज किया है। मतलब 100 कितना बनाया था, 90 बनाया था शायद। 90 की फिगर में था। मैंने जब देखा था तो 174 था। हाँ तो मतलब ठीक ठाक आए हैं ऊपर भाई। वो प्रैक्टिस मैच वो बड़ी टीमें, मैं ये कहूँगा यहाँ पे कि भाई इंडिया की टीम को वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं, वो इन ईज वे हर चीज़ तो ज़ाहिर है सुपर 8 में चला भी गया, वो तो चले गए हैं। वो एक प्रैक्टिस मैच पहले भी था और अब भी है, लेकिन अब और इजी था कि कोई पॉइंट नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, तो नथिंग मैटर यार, सुकून से खेलो, अपनी गेम जो है चेंज करने की एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट कर रहे तो वो चीज़ हो रही थी, तो वहाँ पे माना भी जा सकता है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, अभिषेक अगेन 0 पे आउट हो गया,
ठीक है। अच्छा। और ये तीसरी बार है और ये आउट हो गया। उसकी नेचुरल गेम है, मुझे पता है उसने हिट करना है, उसने रुकना नहीं है, तो वो उसको रुकना भी नहीं चाहिए। जहां पे वो रुकेगा भाई उसको एक नई स्ट्रेटजी और नए स्टाइल के साथ गेम में एंटर होना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब यही स्ट्रेटजी रखेगा सारी ज़िंदगी तो इसी में हो सकता है आगे जाकर थोड़ा इम्प्रूव करे और कामयाब हो जाए। वो करेगा ज़रूर, लेकिन भाई नोटिस कर रहा होगा युवराज सिंह भी कि ये बार बार किन बालों के ऊपर आउट हो रहा है, क्या सिचुएशन है, क्या इन्होंने जो दूसरी टीमें हैं उन्होंने पिक किया उसे और बार बार वहाँ पे उसको जो है हिट कर रहे हैं और उसे आउट कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर जो है वर्कआउट करेगा। वो बीमार भी रहा है बीच में, तो बड़ा मैंने कहा था कि 2 मैच ना खेले प्लेयर इन फॉर्म, तो 2 मैच बाद आपको लगता है कि फॉर्म में ही था, 2 मैच ही नहीं ना खेले, वो भाई वो आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है प्लेयर। हो सकता है 0 से 0 पे आ जाए, तो वही सिचुएशन हुई है, वो 3 बार आउट हो गया। डजेंट मैटर भाई, वो टीम खेल रही है, टीम परफॉर्म कर रही है, टीम अगले राउंड में चली गई है। अब देखना है कि आगे जाके वो क्या स्ट्रेटजी जो है वो अपनाता है इंडिया। और पहला मैच अगर जीतते हैं ठीक है अगले राउंड में, तो भाई बड़ा इम्पैक्ट होता है, शुरुआत अच्छी होगी और एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन गलतियां जो हैं हमेशा मैं कहता हूँ कवर करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी टीम में वो है ही नहीं है, वो 1% भी नज़र नहीं आया। अब ये चलें आगे आ गए हैं, किसी ने एक स्केजुअल बना के रख दिया कि इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, और होगा किसका, ऑस्ट्रेलिया का और जो है वो पाकिस्तान का फाइनल। मैं तरप्पड़ लाल में किसका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया तो बाहर है, मैं ऑस्ट्रेलिया तो कहूँ है ही कि नहीं है। तो यार जिसने शेयर किया हुआ था ना एक दिन पहले, वो पागल के पुत्र पहले देख तो ले जाके वहां पे इंटरनेट के ऊपर, वो गूगल यूज कर लो, स्लो नेट वालो, फिर वो इंडियन गालियां देंगे आपको और बोलेंगे आप लोगों को पता नहीं है। वो शेयर हुआ पड़ा है एक दिन पहले, पाकिस्तानी पेज है उसके ऊपर शेयर है। इंग्लैंड और जिम्बाब्वे आया मेरे ख्याल में ऊपर। हाँ तो जिम्बाब्वे यार मैं क्रेडिट दूंगा, श्रीलंका आया ऊपर, क्रेडिट दूंगा भाई उनको। न्यूजीलैंड है। जिम्बाब्वे ऊपर आ गए। हाँ सुपर क्रेडिट एट भाई में। बनता है, उस टीम ने स्ट्रगल की है बहुत, पहले उन्हें पाकिस्तान को हराया था, बड़ा इम्प्रूव किया ना, फाइटिंग मैच था। वो टीम और बड़ी वीक थी, बड़ा इम्प्रूव किया उसने। भाई पाकिस्तान को जब हराया था उनका कमेंटेटर जो है बबूमा नाम है उसका, मेरे ख्याल में बॉलर था, मीडियम पेसर, तो वो जो है वो कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ था और पता नहीं आखिरी रन चाहिए थे क्या था, ओए होए हो जो सिचुएशन वो थी उनके लिए, तो भाई बहुत बड़ी टीम थी ना, और वो उस लेवल के नहीं थे, लेकिन भाई उन्होंने अपना लेवल वहाँ पे क्रिएट किया और एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी कि पाकिस्तान को हरा दिया। तो नो डाउट नाउ ऑन वो भाई क्वालिफाई राउंड क्लियर करके आगे आगे, अब इस राउंड में आके वो जीतते हैं हारते हैं, वो किसी टीम को जीत कर बेनिफिट देते हैं या हार कर बेनिफिट देते हैं, ये अनदर मैटर है। लेकिन भाई वो टीमों के साथ मैच खेलेंगे उस पोजीशन के ऊपर, लाख लाख से इनके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर। इतनी बड़े टीम जो है कैंगरूज जो है वो उनको बोला जाता है कि हायर लेवल का एटीट्यूड और सारी चीज़ें हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने चौक के ऊपर लटकाया हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है मांगने के लिए, कोई लाइट के ऊपर गिरा हुआ है। वो एक फ़ोटो बनाई हुई थी उन्होंने कि इनकी ये हालत है, और बीच में स्मिथ जो है वो बैग लेके आता है, क्या मेरे आने से पहले ही ख़त्म हो गया सब कुछ। तो वो फीलिंग थी कि मतलब मैं आई ही नहीं हूँ, अभी मैंने आना था, तुम लोगों ने तो पहले ही मार खा ली। इतनी बुरी मार पड़ी है, बाहर निकल गई ये टीम। और मैं एक्सपेक्ट इन सीरियस नोट कर रहा था कि पाकिस्तान ये नहीं कर पाएगा क्वालिफाई जो है, लेकिन छोटी टीमों के साथ जब देखा मैंने तो मुझे लगा कि भाई ये चांस बन गया है, ये आगे आए। तो ये अगले राउंड में आप जो है, हाँ ये आखिरी मैच होता ना यूएसए के साथ, फिर सब ने कहना था शायद आ रही है। शायद नहीं, फिर यकीनन हो सकता था, प्रेशर पर पड़ जाना था इनके ऊपर। अभी मेरे ख्याल में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ है जो है, श्रीलंका है, न्यूजीलैंड है और इंग्लैंड है। इंग्लैंड का तो मैं बोल सकता हूँ भाई एक शॉकिंग होगा कि उधर अगर वो, इंडिया है, दूसरे ग्रुप में इंडिया है, वेस्ट इंडीज है, जिम्बाब्वे है, इंग्लैंड के कितने पॉइंट है वैसे, और इंग्लैंड हारा हुआ है, पता नहीं साउथ अफ्रीका है। इंग्लैंड हारा हुआ है, इंग्लैंड मेरे ख्याल में इंग्लैंड एक मैच आ रहा है मेरे ख्याल में। हाँ, तो मतलब मोराल इनका काफ़ी डाउन है। लेकिन अफ्रीकन टीम का मैंने बैटिंग स्टांस देखा है, श्रीलंका मैंने हाईलाइट देखी हैं यार, मैं ऐसे नहीं कह रहा वो छुरे हैं, यकीन माने बड़ी बड़ी शाटें खेली हैं उन्होंने और ऐसे मार रहे थे ऑस्ट्रेलियन को कि भाई भरता बना दिया मार मार साउथ के। अफ्रीका भी ठीक है फॉर्म में। हाँ मार्करम जो है उनका बहुत अच्छा प्लेयर है और वो इन फॉर्म है भाई, टॉप नॉच फॉर्म नजर आ रही है उसकी नाउ ऑन। तो भाई टाकरा जो है वो इंडिया के लिए भी बहुत मुश्किल होगा,
लेकिन इंडिया उस कैलिबर का है कि उसको हैंडल कर सकेगा। लड़के मैच हारे, ठीक है, कोई भी टीम हो, खासकर मैं तो अपनी टीम को चाहता हूं कि आखिरी बाल तक वो कोशिश करें, पूरी स्ट्रगल करें, नजर आए कि अपने आप को झोंक दिया मैच में, फिर वो हार जाते हैं, दैट्स ओके। वो 5 मिनट तक रहता है असर कि मैच हार के यार आगे जाते, ट्रॉफी उठाते, वो होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है, सुकून होता है कि लड़े हैं, इन्होंने खेली है गेम। ये वैसे इन्होंने मैच नहीं दिया प्लेट में रखकर, पाकिस्तानी भी लड़े हैं भागने के लिए, नहीं नहीं, रूम में काटने जाके के रूम लिए। में जाके आपस में। अच्छा, आपस में एक दूसरे ड्रेसिंग को रूम में सर आ गया मारे। में, और ये बता रहे थे बीच वो ये में। ग्रुपबाजी बनी हुई है ना, ग्रुपबाजी तो आपस शुरू से में पाकिस्तानी लड़े हैं, टीम में कोई चलती सुना ही है रहती मैंने। हैं? वो तो सिर्फ बता रहे थे। नहीं नहीं, ये तो वैसे बता रहे थे ना कि इनकी आपस में नहीं लगती, लेकिन मैंने सुना है कि वो मैच हारने के बाद जाके ड्रेसिंग रूम में आपस में ही अबे निकालो, ये खबर कहाँ है? अपलोड मैंने- हुई है ना। अच्छा, हो सकता है जिस तरह से उसको ग्रुप मैर की बनिया, जिसकी वीडियो करते हैं उसने भी मतलब उस पे वीडियो बनाई है। ग्रुप बनिया तो हुई है ना टीम में, ग्रुप तो बनी हुई ग्रुप है तो ना बने टीम हुए में। हैं। हाँ तो बाबर का अलग है अभी भी, शाहीन इसलिए का मैं अलग कह है। रहा हूँ लड़े हैं ना। आगा आप कह रहे जी, नहीं आगा लड़ते। जी, फंस गए आगा जी। भाई ये तो ड्रामा लगेगा, भाई ये खबर तो निकल के आएगी। इनमें भाई अपनी वो टीम वर्क ही नहीं है, स्टार्टिंग होते ही टीम वर्क है, ये आगे जाके क्या खेलेंगे उन टीमों के साथ? अब इसका हल यही है कि ये सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं इन सबको खत्म किया जाए और नए सिरे से सफाई एक वाला नई निजाम में जो लगाया टीम है ना जाए। पाकिस्तानी, हम तीनों को ले आएंगे। हाँ इसके तो बेहतर है ना। टीम जो है ना ओ यार वो भी तो 0 पे ही आउट होते हैं, हम भी हो जाएंगे तो फिर क्या है। मतलब तू चाहता है लांतों का तोपों का मुंह जो है ना हमारी तरफ हो जाए? भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भाई क्रिकेट खेलते रहे हैं कुछ अर्सा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं उस लेवल का नहीं हूँ कि भाई वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके बंदा बेइज्जती करवाए। और तो यार जहाँ 0 पे ही आउट होना ना, जो जाते हैं वो भी तो भाई 0 पे ही यहाँ आउट पे हो रहे हैं ये ना। कुत्ते वाली होती है कि कोई बंदा कोई घर में चीज मांग लेता है ना या कुछ, तो उसको फेंक दो ना इस तरह उसकी तरफ, तो उसे कैच ना हो, गिर जाए, तो उसे कहा जाता है कि पाकिस्तानी टीम में जाएगा। वो नहीं होते कंचे जो होते हैं, वो कुछ दिन पहले हम वहाँ पे थे दोस्त के उसमें शॉप में खड़े थे, तो बैक साइड जो बैक यार्ड है ना वो खाली है, तो वहाँ पे ना वो खा रहे थे जनाब, और खाते खाते ना इधर उधर देख रहे थे तो नीचे कंचा पड़ा हुआ था, तो मैंने उठा के इसकी तरफ फेंका तो उसका कैच नहीं हुआ। मैंने कहा अचानक ही इसने फेंक दिया तो किधर से अचानक ही catch कैच आता है ना, तो हाँ। स्लिप कॉर्ट में नहीं खड़े हो मतलब आप ध्यान हो ना, फोकस हो के भी जी आना है कैच आना है तो फिर और बात अच्छा होती है। मैं दिखा भी रहा हूँ ये नहीं नहीं, सिर्फ मैंने ये ऐसे दिखा रहा है, ऐसे ही फेंक दिया है इसने। हाँ, तो इसे कैच नहीं मैं हुआ। मैंने अचानक कहा ऐसे किया तो नहीं हुआ, गिरा दिया। मैंने तो कहा कहता है पाकिस्तानी पाकिस्तानी टीम में जाए, चला जाए। मैंने कहा बेहतर है वो, वहां पे कौन सा कुछ हो रहा है तो कैच छोड़ने के पैसे मिलेंगे। कोई हाल नहीं है, ये इसी तरह के पाकिस्तानी है जो वहां पे ऐड है, इसीलिए नहीं तो भाई क्या फायदा उनका, मैं यही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं तंजिया कह रहा हूँ, फिर तो हम चले जाते हैं। बात तो वहीं पे है ना, वो भी 0 पे आउट, हम भी 0 पे आउट हो क्या आ जाएंगे। सीरियस नोट भाई, अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँ कि भाई मैं अगर 10 बालें खेल रहा हूँ तो 10 बालों के ऊपर मेरा 20 से ऊपर स्कोर हो। T20 में, वनडे में हो तो भाई मैं रन बॉल ही चल लूँ तो वो मेरे लिए बेहतरीन होगा। अगर 20 बालें तो 20 स्कोर कर लिए तो टीम को मेरी तरफ से सपोर्ट होगी, दूसरा प्लेयर जो है वो खेलेगा, एक स्ट्रेटजी होती है। लेकिन यहाँ पे टीम वो जो है टूटी हुई है। शाहीन ने अलग जो है ग्रुप बनाया हुआ है, उसका अलग चल रहा है, और वो बाबर जो है उसका अलग चल रहा है, उसका एक खिलाड़ी जो है वो निकाल दिया है इन्होंने, समझ लें उसका पेटी भरा जो है वो रिजू जो है उसको निकाला हुआ है, तो उसे तकलीफ है इस चीज़ की। उसका एक और प्लेयर है कोई मेरे ख्याल में, उसको भी उन्होंने बाहर बिठाया हुआ है। तो अब होल्ड जो है वो आगा जी के एक न्यूट्रल बंदे के हाथ में दे दिया जानबूझ के कि दोनों आपस में ना लड़ें और टीम वर्क रहे, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं और बीच में ये पिस रहा है आगा, और ये इसको च्युइंगम खाने के अलावा कोई काम नहीं है। या ये इस तरह सर पे हाथ रख लेगा या ऐसे किसी को देखे इतनी करता है। अच्छा, कोई अगले दो जो है बाहर निकाल लेगा और क्या करेगा। मजे की बात ये है कि कैप्टन है लेकिन लगता ही नहीं है कैप्टन है। कोई टीम को डांट टपनी, कोई होता है ना कैप्टन की जिम्मेदारी होती कैप्टन है, का रोब नहीं है वो खिलाड़ियों का जो फील्ड सेट करता रहता है या फिर बॉलर को डांटता है। फील्डिंग अगर मिस हो रही है तो फील्डर को डांटता है, किसको डांटेगा? लेकिन ये पे तो बिल्कुल रिलैक्स हो। पाकिस्तानी टीम में यही प्रॉब्लम है कि अब ये जूनियर को बना दिया है, इसके ऊपर सीनियर है सारे। बाबर जब कैच छोड़ेगा जो कुछ करेगा, इनका रिएक्शन देखना, और जब कोई और प्लेयर छोड़ेगा तो वो फिर रिएक्शन देखना कि क्या सिचुएशन हुई है। वहाँ पे कुलदीप यादव को डांटा गया जब इंडियन टीम में कैच उठा,
तो सूर्या कुमार यादव ने डांटते हुए कहा कि हाँ ठीक है सही है, लेकिन कैच करना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता था। वो इसलिए उसे क्रिटिसाइज कर रहा है, वो कैप्टन है उसे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने किया, लेकिन वैसे उसे भी बकअप अगर किया उसको। वैसे भी अगर कैच कर रहा था 100 से नीचे ही जो है आउट हो आउट से जाती। तो वो वही भी एक चाहते चीज थे है कि ना, नीचे 100 वही से ना 100 पहले से आउट पहले ही हो। हो, जिस तरह आज नबीबिया हुई है कल। हाँ तो मतलब छोटी टीम है वो, ठीक है, वो उनको नहीं मैं वैसे क्या, पाकिस्तान भी उनके लिए छोटी टीम ही है। अगर हरा देते ना वहां पे तो ड्रामा लग जाना था। ये इन गधों ने जो सपोर्ट कर रहे हैं, इन्होंने फिर वही कहना था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये है वो है, इनको निकालो चेंज करो, तो नया टूर्नामेंट आना था। इन्होंने फिर पूछली लाते हुए जनाब नहीं नए उनके ले पीछे आते ना, नए ले आते, वो उनसे परफॉर्म ना होता, तो इनसे तो पुराने ही अच्छे थे। वो लेफ्टी बॉलर जो है ऐड किया है इन्होंने, वो मैंने देखा है, उसने बोल्ड किया है, और जो एक प्लेयर को मिडल स्टंप निकाल दिया। नाफे कोई पता नहीं मेरे ख्याल से नाम वो था। लेफ्टी है, उसका एक्शन भी अच्छा है, और जो स्विंग करता है, क्योंकि ऑफ ख्वाजा स्टंप से नाफे बाहर का। जो है बॉल अंदर आई है घूमकर, और बैट्समैन हट के हिट कर रहा था ऑफ स्टंप की तरफ, मिडल या लेग स्टंप पे बॉल लगी है, और वो वाकई स्विंग कर रही थी बॉल, और पता चल रहा था कि इसका एक्शन ठीक है, लाइन लेंथ ठीक है, हवा में स्विंग कर रहा है बॉल को, तो भाई उसे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा। ये घंटे का किंग जो बनाया हुआ है, जो पूरे, क्या नाम है इसका, प्रीमियम। सीपी जो है प्रीमियम, तो वो जो है सी पैक, तो वो उसको जनाब ऐड किया हुआ है, उसको बाहर निकालें, उसको चांस दें भाई, वो बड़ी टीमों के खिलाफ परफॉर्म कर सकता है, आपको विकेटें निकाल के दे सकता है, आप मैच इसको में आ निकाले, सकते हैं। नसीम शाह को लेके आए। नजीम शाह तो यार मौका दे ना, क्या पता वो सही परफॉर्म कर ले। अच्छा इनका तो पता है ना कि ये चले हुए कारतूस हैं, ठोस है। तो उसको लेके नसीम शाह को जो बाहर बैठा हुआ है, फखर जमान को बीच में डाल लें, बाबर आजम को बाहर निकाल दें थोड़ी देर के लिए। बाबर, शादाब, शाहीन, ये तीनों को निकालेंगे तो उनकी टीम किसी तरफ लगेगी। उनके मुतरादिफ इनके पास मेरे ख्याल में प्लेयर ही नहीं, डोमेस्टिक ही लूज है इनकी, क्या निकालना है। नसीम शाह है ना, बाबर की जगह फखर जमान है। फखर आ सकता है, तो उसकी जगह शाहीन की जगह नसीम आ सकता है। अब वो नसीम आ गया। शादाब की जगह जो नया लड़का डाला है, ठीक है, उस्मान तारक। नहीं वो वो है ही बॉलर ख्वाजा है ना, नाफे कोई डाला नाफे है वो बीच है ही में। बॉलर। ये चाहते हैं कि एंड तक हो, टेल एंड जो है ना, वहां तक हमारे पास बॉलिंग भी रहे, बैटिंग भी रहे, मतलब दोनों फील्ड जो है तो वो फिर ये तो T20 ये है तो ना। भाई इनको पहले चाहिए था ना कि ऐसी तरह की टीम को बना के आते, पीछे बैकअप पे भी रखते। इनको पास प्लेयर 15 खिलाड़ियों का इनके वो पास उमर अकमल क्या, का, कौन आएगा कमरान जब अकमल का भाई जो है, उमर अकमल। सिफारशी डालने हैं तो किसने आना है फिर वो इनके मिन्नतें पास। कर रहा है, तो वो सिफारिश पे नहीं है, वो मिन्नतें कर रहा है। वो शहबाज शरीफ के पास गया है, पता नहीं रिक्वेस्ट लेकर, और किसके पास गया है, वो उमर अकमल, कामरान अकमल का भाई मेरे हाल में। उसने वो जो वीडियो बनाता है उससे वो तो मुझे जहर लगती है, मैं हंस हंस के मर जाता हूँ। लेकिन उसने अपना वेट कम किया, लूज किया, वेट लूज करके पेट बिल्कुल नीचे करके, मतलब अपनी फिगर जो है वो प्रॉपर। उमर अकमल। अच्छा, तो वो प्रैक्टिस सेशन में अपने आप को प्रूव भी कर चुका है 2 बार कि मैं फिट हूँ हर तरह से। उसको स्क्वाड में नहीं लिया। और पागल के बच्चों, उसको ले लो, उसको चेक करो भाई, 2 मैच खिलाकर, 1 मैच खिलाकर, वो अच्छा प्लेयर है, ऑलराउंडर है एक किस्म का, ठीक है। मतलब ये वो ऑलराउंड किस लिए कह रहा हूँ कि फील्ड में भी अच्छा है, ग्राउंड में, ठीक है, एनर्जी उसमें मौजूद होती है, वो ग्राउंड में जिस तरह अपना 100% देता है, वो एवरीवन नो दैट। लेकिन वो रैश किस्म की शाटें खेलता है, इस तरह की हिटिंग करता है, लेकिन वो भाई स्कोर कर सकता है। उसको अगर छठे, चौथे, छठे, तो कोई पांचवें एक नंबर दो पे प्लेयर खिलाया। ऐसे भी चाहिए जो ऐसी हिटिंग करें। पाकिस्तान में था मुझे बहुत जबरदस्त एक प्लेयर लगता है, उसका अब नाम ही को नहीं याद रहा। हाँ? अच्छा खासा नाम याद था, बड़ी बड़ी हिटें उसने मारी हैं। आसफ अली शायद नाम है, कोई इस तरह का नाम है। उसने तो मेरे ख्याल में को थोड़ी हिटें मारी हैं। अब्दुल रज़ाक का नाम लोगों को लेना है। अब्दुल रज़ाक का नहीं, वो तो अभी की बात है ना, अब्दुल रज़ाक तो चले पुराना है ना। आसफ अली मेरा ख्याल है उस आसिफ लड़के अली ने का मेरे नाम ख्याल है। में 4 छक्के मारे होंगे, चौके 4 नहीं, छक्के। स्टेज का वो प्लेयर है, स्टेज के ऊपर बड़ी अच्छी हिट करता है, अच्छा प्लेयर है, उसको लेना चाहिए। स्टेज के ऊपर सामने कह रहे हैं स्टेट स्टेट स्ट्रेट, वही अच्छा बात स्ट्रेट। है। और यार कल हमारी इंग्लिश क्या करें, वो सलमान अली आगा हमारी भाई इंग्लिश हैं। भाई बिल्कुल बेकार है, सीधी सी बेकार बात है, है, इस बात में कुछ इसमें कोई शक नहीं है। नहीं वो और स्ट्रेट। कल मुझे मैं डाउट हो रहा था, एक मैंने व्यूअर कहा बता स्टेज रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मैं कह रहा था कि अच्छा बैट्समैन है, तो वो व्यूअर ही बता रहे थे, वो कह रहे थे कि समीर भैया बैट्समैन नहीं होता, बैट्समैन होता है। हाँ बैट्समैन होता है ना। वही ना।
वो बात अलग अलग है भाई। यहाँ पे यकीन करें, अगर नॉर्मल बंदे से बात कर रहे हो ना तो वो यही कहेगा बैट्समैन, हाँ कोई करवानी में बैट्समैन, बैट्समैन, मतलब कि उस तरह नहीं बोलेगा जो क्लियर वर्ड होता है। हमसे कई निकल जाते हैं वर्ड, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बोले ही ऐसे जाते हैं ना, बहरहाल जी तो वो एक लैंग्वेज है। लेकिन इन्होंने रोस्ट अच्छा किया है जी, मजा आया इनकी वीडियो देख के। बिल्कुल जी। और आपके ओपिनियन रखते हैं कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, प्लीज।